हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल फैक्ट्स। तो जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है वुमेन प्रोटेक्शन अंडर इंडियन पीनल कोड 1860। तो इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्योंकि जो क्राइम रेट्स है वुमेन्स के अगेंस्ट वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, इसलिए तो आज के टॉपिक पे हम उन ग्रेव पनिशमेंट्स के बारे में बात नहीं करने जा रहे लाइक रेप्स एंड अदर्स। आज हम बात कर रहे हैं जो कॉमन प्रॉब्लम जिनसे आजकल की लड़कियों को या फिर महिलाओं को डेली फेस करना पड़ता है और जिसके बारे में पता नहीं कि इनके अगेंस्ट वो कंप्लेंट करने पे क्या पनिशमेंट मिल सकती है किन्हीं को, या वो इस पर कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, और जिन्हें वो इग्नोर आगे बढ़ जाती है जिस वजह से उन्हें बाद में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो द इंडियन पिनल कोड 1860 provides various provisions to punish the persons doing such heinous offences against women. Some of the offences which are quite common nowadays and their punishments are being mentioned here. तो आज हम उन टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लड़कियों को डेली बेसिस पे, क्योंकि जैसे कि हो गए आपके वो सामने निकले हुए कोई ना कोई कमेंट करता है या उन्हें परेशान करता है, उन्हें पता नहीं इसका कैसे कंप्लेन करें या क्या कंप्लेन करें, बिकॉज बहुत सारे बैरियर्स भी आ जाते हैं बीच में जैसे कि फैमिली, रेपुटेशन एंड मैनी अदर थिंग्स। तो इन सब से आगे बढ़कर पहली चीज़ है कि उन्हें कंप्लेन करना पड़ेगा और कंप्लेन करना चाहिए, जिस वजह से उन लोगों की हिम्मत ना बढ़े जो लोग ऐसे काम करते हैं। यही लोग चुप बैठने से ही इनकी हिम्मत बढ़ जाती है ना, जिससे वो आगे और भी बड़े बड़े स्टेप्स ले लेते हैं। तो अगर बेसिक्स में आप उन्हें रोक दोगे तो फिर उनके आगे हिम्मत ही नहीं होगी ऐसे करने की। बेसिक्स का कोई भी क्राइम छोटा नहीं है इनके अगेंस्ट, क्योंकि ये सीधे उनके मॉडेस्टी पे, उनके रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है। किसी भी लड़की पे अगर आप किसी टाइप ऑफ कंप्लेन करो या फिर ऐसा कोई क्राइम करो तो बिकॉज इससे उनकी रेपुटेशन बहुत जल्दी हार्म होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो पहला है सेक्शन 509। इट स्टेट्स दैट दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर वर्ड्स, जेस्चर्स, एक्ट्स इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमन। तो सेक्शन 509 क्या बोलता है? ये क्लियर स्टेट कर रहा है कि ये उस चीज़ को प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जैसे कि आते हैं, जैसे आप किसी जेस्चर से किसी को ये कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, या फिर कोई वर्ड ऐसा यूज़ कर रहे हो जिससे उन्हें उनकी मॉडेस्टी पे या फिर उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे हार्म हो रही है या फिर उनके इंसल्ट हो रही है पब्लिक में, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हो। इनमें सबसे कॉमन जो चीज़ें आती हैं वो है जैसे कि हो गया आपको विस्लिंग, सीटी मारना, या फिर विंकिंग, कमेंट कर, जैसे लोग कमेंट पास करते हैं आजकल, कमेंटिंग, ये सब आ जाते हैं इनमें। इसे हम और भी सिंपल भाषा में ईव टीजिंग बोलते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर रही है। इस सेक्शन में बहुत सारे प्रीवियस केस लॉज भी है जिन्हें आप चाहो तो देख सकते हो। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं आपको उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सिर्फ इन चीज़ों के लिए, विस्लिंग, विंकिंग, कमेंटिंग, इनके लिए पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। तो इनमें आप इन्हें बिल्कुल भी मत सोचना है कोई अगर ऐसा करे सीधे जाके आप कंप्लेन करें, ताकि उन्हें कड़े से कड़े सज़ा मिल सके। इस सिंपल सी चीज़ के लिए उन्हें सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 3 साल तक की। तो जो दूसरे टॉपिक है वो है सेक्शन 354। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। ये मॉडेस्टी टर्म है, इसे लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज रहे हैं, पर इसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ने क्लियर किया है कि कोई भी ऐसा चीज़ जिससे औरत की रिस्पेक्ट बात आ जाए उससे आप मॉडेस्टी के अंदर डाल सकते हो। जैसे और सेकंड थिंग ये है कि ये एक जेंडर स्पेसिफिक आपका टॉपिक है या फिर सेक्शन बोल सकते हैं, सेक्शन है ये जेंडर स्पेसिफिक सेक्शन, यानी कि विक्टिम मस्ट बी अ वुमन। एग्जाम्पल, स्लैपिंग अ वुमन ऑन हर बर्ड्स, आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स एट्सेट्रा। ये नॉर्मल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना किसी परमिशन के किसी बॉडी को टच कर रहे हो या फिर उन्हें फोर्स कर रहे हो या कंपेल कर रहे हो कि वो आपके साथ कुछ रिलेशन बनाए, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए जो पनिशमेंट है, कोई भी बंदा जो इसके अंदर पनिशेबल होगा उसे 1 साल से कम की सज़ा नहीं मिल सकती है। सज़ा मिलेगी तो हमेशा 1 साल से ज़्यादा की, और जो क्या एक्सटेंड हो सकता है 5 साल तक। इसीलिए जो लड़के भी ऐसे करते हैं प्लीज़ ऐसा ना करें, इनके लिए काफ़ी सीरियस पनिशमेंट है इसके लिए और काफ़ी ग्रेव है। इसके लिए आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन 354A। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स मेकिंग फिजिकल contact with advance, unwelcome and explicit acts, demands for request for sexual favors, shows pornography against the will of the woman, makes sexually colored remarks। तो सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब बहुत लोग पता नहीं, उन्हें लगता है कि ये बस फिजिकल होने को सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप किसी को मेंटली परेशान कर रहे हो, मेंटली फोर्स कर रहे हो, तो वो भी इसके अंदर आएगा। आप उन्हें बस टच कर रहे हो, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है।
ठीक है। या फिर आप किसी को ज़बरदस्ती के कोई भी ऐसी चीज़ दिखा रहे हो जो कि बिल्कुल ही वल्गर है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर आती है। इसके लिए आप पनिशेबल हो किसके अंदर, सेक्शन 354 है फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। इस एग्जाम्पल से अनवांटेड टचिंग, कमेंटिंग, आस्किंग समन अबाउट हिज प्राइवेट लाइफ। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप किसी से प्राइवेट लाइफ में डिस्कस नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस वो डिस्कस करना चाहे। आपकी ओर फोर्स कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हो, तो ये भी पनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन। तो इसकी पनिशमेंट क्या है? फॉर ए टू सी जो हमने यहाँ पढ़ा है, मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट एक्ट्स, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सोर्स पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमन। इन तीनों के लिए पनिशमेंट है वो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आपको वहाँ पे काम भी करना पड़ेगा जेल में। जैसे पनिशमेंट दो टाइप की होती है, एक से आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट, आपको बस जेल में रहना है, और दूसरा जिसमें आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है, जो हम पुरानी फिल्मों में देखते हैं जैसे वो पत्थर तोड़ना करवाते हैं, समथिंग लाइक दैट। और जो लास्ट ऑप्शन है डी, मेक्स सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, इसके लिए जो पनिशमेंट है वो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। और नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 354B। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर डिसरॉबिंग अ वुमन और स्ट्रिपिंग, assaulting or using criminal force to a woman or abetting any such act with an intention to disrobe or compel her to be naked. This is also a gender specific section. It means that accused must always be a man. तो इसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने कपड़े उतारे, जैसे कि जैसे आप स्ट्रिपिंग कहते हैं या डिस्ट्रोब कर नहीं कर सकते हो किसी को आप। ये बहुत ही हीनस क्राइम है, इसे आप बिल्कुल नॉर्मल ना लें। जैसा कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप सीधे पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी पनिशमेंट है नॉट लेस देन 3 years विच कैन एक्सटेंडेड अप टू 7 years। इसमें सामने वाले बंदे को 3 साल से कम की सज़ा नहीं हो सकती है। सज़ा जब भी होगी तो 3 साल से ज़्यादा की होगी, और वो अब जो एक्सटेंड हो सकती है अप टू 7 years। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 354C। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर वॉयरिज्म। In simpler terms, watching or capturing the image of a woman engaged in some private act where she expects not being watched, and it also provides for sharing of those images or videos. It means कि in simple language ये सेक्शन कहना चाह रहा है कि आप किसी भी वुमन को कोई जब भी वो किसी प्राइवेट एक्ट में बिजी हो उस वक्त आप नहीं देख सकते, ना ही उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो या फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। सिचुएशन ये है इसमें कि उन्हें ऐसा होना चाहिए, सिचुएशन ऐसा कि वहाँ उन्हें लगे कि हाँ उन्हें कोई नहीं देख रहा। जैसे कि इसमें वो सब चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी, जैसे कि कोई आपका आ गया और वो तालाब में नहा रहा है। इन केसेस में वो तो खैर प्राइवेट प्लेस हो गई, पर ये सेक्शन एप्लीकेबल वहाँ पे है जहाँ पे कोई आप किसी से बिना उसके परमिशन के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसको, जब वो प्राइवेट एक्ट में बिजी हो, इंडल्ज हो, एग्जाम्पल बेदिंग, व्हेन अ पर्सन गोज टू वॉशरूम एट्सेट्रा। इन सिचुएशन में आप उन्हें पिक्चर क्लिक नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो वो इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो इसकी पनिशमेंट क्या है? ऑन फर्स्ट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट नॉट फॉर लेस देन 1 year विच में एक्सटेंड अप टू 3 years विथ फाइन। जब ये पहले बार कोई बंदा करता है ऐसा, तो फर्स्ट टाइम के लिए ये पनिशमेंट होती है मोर देन 1 year एंड विच देन एक्सटेंड अप टू 3 years। 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट जो कि आपके 3 साल तक खिंच सकती है। और अगर कोई बंदा ये फिर से ऐसा ही किसी हरकत करता है या फिर ऐसा ही किसी काम में वो इंडल्ज होता है, तो इस पनिशमेंट का ग्रेव हो जाता है। इस पनिशमेंट फॉर नॉट लेस देन 3 years विच में एक्सटेंड अप टू 7 years विथ फाइन। तो इस बार ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लीनियंट लेके छोड़ दिया जाएगा, इस बार आपके लिए पनिशमेंट और भी ग्रेव है। आपको 3 साल से कम की पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, और जो पनिशमेंट मिलेगी आपको वो हमेशा 3 साल से ज़्यादा की होगी, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसा चीज़ें ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। The last section of which we are talking is section 354D। इस सेक्शन में जिस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं वो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं, और अक्सर लड़कियों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, पर उन्हें पता नहीं कि इनका केस कंप्लेन हो सकता है क्या होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, वो कंप्लेन नहीं करती, नहीं घर में बताती हैं। तो आइए डिस्कस करते इस टॉपिक को। दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग जनरली मीन्स द एक्ट ऑफ फॉलोइंग और ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट डिस्पाइट डिसइंटरेस्ट ऑफ वुमन। अगर वुमन आपसे बात करने में, आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड है तो खैर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उन्होंने आपको मना कर दिया फिर आप उन्हें फॉलो नहीं कर सकते हो, ना ही उनसे आप कांटेक्ट करने की जबरदस्ती कोशिश कर सकते हो। जैसे कि बहुत होता है कि किसी ने किसी को प्रपोज किया, लड़की मना करने के बाद भी वो ज़बरदस्ती उसके पीछे चला जा रहा है बात करने के लिए, या फिर परेशान कर रहा है कॉल कर करके। तो इन सिचुएशंस में ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा वहाँ पे।
It mainly contains two offenses. First, man following or contacting or attempting to contact a woman repeatedly despite her clear indication of disinterest. मतलब कि लड़की ने क्लियर इंडिकेट कर दिया है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसके बाद भी कोई इन्हें ज़बरदस्ती फॉलो कर रहा है या फोर्सफुली उनसे बात करना चाह रहा है या उन्हें कांटेक्ट कर रहा है, कॉल किया जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है, तो ये चीज़ पहले इसमें इंक्लूड होगी. द सेकंड थिंग, वेयर अ मैन मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. जहाँ पे कोई बंदा अब किसी भी बंदी के उसके जैसे कि वो ईमेल्स पे है या व्हाट्सएप पे उसे हैक किया हुआ है, या फिर हैक नहीं तो आप उसे नज़र रख रहा है वो क्या कर रही है, कहाँ बात कर रही है, इससे बात कर रही है, ये भी आप स्टॉकिंग के अंदर आता है. ज़रूरी नहीं कि उसे फॉलो करना या फिर उसे कॉन्टेक्ट करना, उसके चीज़ों पे नज़र रखना बिना उसे परमिशन के, ये भी आप स्टॉकिंग के अंदर आ जाएगी. तो द पनिशमेंट फॉर स्टॉकिंग इज़ फॉर फर्स्ट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years विथ फाइन. हियर द फाइन इज़ कंपल्सन. द पर्सन शुड बी इम्पोज अ फाइन फॉर दिस एक्ट. तो इसमें जो पनिशमेंट मिलेगी वो अप टू 3 साल तक की हो सकती है. और फिर अगर कोई बंदा दोबारा ऐसी हरकत करता है, एंड फॉर द सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड अप टू 5 years विथ फाइन. तो सेकंड केस में तो और भी ज़्यादा ग्रेव है, इसमें 5 साल तक की सज़ा हो सकती है. तो स्टॉकिंग हमेशा ऐसा नहीं है कि ये पनिशेबल है, कुछ कुछ यहाँ पे ही जस्टिफाइड है. जैसे कि 3 क्राइटेरिया दिए गए थे एक जजमेंट में. वो तीनों क्राइटेरिया हैं. ए, व्हेन डन फॉर प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम इंटरेस्टेड बाय द स्टेट. जब भी स्टेट किसी डिटेक्टिव को हायर करता है कि वो किसी स्टॉक करे, उसके पीछे जाए, पता करे क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो जहाँ पे ये जस्टिफाइबल है वहाँ पे ये पनिशेबल नहीं है. सेकंड, स्टॉकिंग वाज परस्यूड अंडर एनी लॉ. जब किसी भी लॉ के अंडर ये स्टॉकिंग लीगल करार दिया जाता है तो उन केसेस में भी जस्टिफाइबल है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज सिचुएशन इन विच स्टॉकिंग वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड. ऐसा सिचुएशन बहुत आते हैं जहाँ पे स्टॉकिंग ज़रूरी होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं बंदे या फिर कोई लड़की है, तो उस जगह पे स्टॉकिंग जस्टिफाइबल है. तो आज के कोर्स में हमने बात करा है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो क्राइम रेट है वुमेन से तो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, उन्हें अवेयर करें कि उनके पास क्या क्या राइट्स है, वो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं. और जो लड़के ने देखे कृपया इस पर ध्यान दें कि वो इन सेक्शन के अंदर पनिशेबल हो सकते हैं. तो इसमें पनिशमेंट कोई भी पनिशमेंट ऐसा नहीं है जो बहुत ही लीनियंट हो या बहुत ही नॉर्मल हो, सारे पनिशमेंट काफ़ी ग्रेव हैं. सो प्लीज़ ध्यान दें, बी अवेयर एंड शेयर दिस वीडियो. If you have any confusion regarding this, do mention it in the comment section. So please friends, like, comment and share my video. Thank you.